6.7 के हाइट में हो तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा डिसपॉइंट करने वाली है की बात करो तो यहाँ से ये बाइक मुझे कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं कर। पहले जो आरसी का जो होता था अंडर बैली तो यहाँ पूरा कवर अप होता था, अब ये पूरा कवर अप ही नहीं है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन, कैसे हो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बता देना। पिछले वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हमको अपने मतलब 10K गोल जल्द से जल्द अचीव करने हैं, तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करो तो कर लो। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल पे जो भी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। पिछले वीडियो के रिस्पांस को देखते हुए अपन फिर से आ चुके हैं एक नई बाइक की वीडियो शूट करने, जो कि मोस्ट डिमांडिंग रहती है आरसी। जैसे कि आपको पता है आरसी के 3 सेगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आरसी 125, आरसी 200 और आपकी हो जाती है आरसी 390। तो आरसी 390 के लिए अपन यहाँ पे खासकर शूट करने आए थे, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। अभी इनके कलर के भी प्राइसिंग ऊपर नीचे होते हैं कि आप कौन सी कलर की बाइकें मंगाते हो तो वो कौन सी प्राइस रेंज में होती है, वो भी आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। और इसी के साथ अब वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आप सिनेमैटिक एंजॉय करो। आई होप आपको ये सिनेमैटिक वीडियो अच्छी लगे। इसके साथ अपन सबसे पहले चलते हैं 125 आरसी 125 सेगमेंट पे। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताते रहूँगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप ऑरेंज और वाइट कलर में कैसी लगती है वो आप देख लो। इसी के साथ सेकंड सेगमेंट होती है हमारी आरसी 200। तो ये भी ब्लैक और ऑरेंज में यहाँ पे खड़ी है, आप देख सकते हो। और इसमें ब्लैक का कम यूज़ किया गया है। और आरसी 125 का एक और कलर है जो कि ब्लैक ऑरेंज, ये भी ब्लैक ऑरेंज है, बस इसमें व्हाइट कलर मिसिंग है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें व्हाइट आपको कहीं पे देखने को तो नहीं मिलेगी दूर दूर तक, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ज़्यादातर इसमें ब्लैक ऑरेंज, ये भी मतलब वही कलर है और सेम ये भी ब्लैक ऑरेंज ही है, लेकिन इसमें भी ब्लैक का यूज़ ज़्यादा हुआ है। वो आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरीके का कौन सा कलर आप ले सकते हो। तो अगर मैं इसके फ्रंट सस्पेंशन और रेयर सस्पेंशन की बात करूँ तो इसमें फ्रंट में दिया है 43 mm WP Apex UHD फोक्स। और इसी के साथ अगर पीछे बात करें तो पीछे दिया हुआ है 10 सेटअप WP Apex मोनोशॉक, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है सस्पेंशन के मामले में। और इसी के साथ अगर मैं गाड़ी के सामने अगर लाइट की बात करूं तो इसमें इंडिकेटर लाइट्स वगैरह सामने फ्रंट की बात करूं या बैक की बात करूं तो सब इसमें इंडिकेटर्स लेके हर चीज़ LED दी गई है। बस मिसिंग है तो वो आपके 6 एप्स वाले जो LED लाइट्स है वो इसमें मिसिंग है। और इसी के साथ इसमें अगर जब आप बाइक ऑन करोगे तभी इसके LED लाइट्स जो है ऑन होंगे, और इसमें DRL नहीं दिया हुआ है, तो ये एक मिस पॉइंट है जो कि आपके हर ड्यूक सेगमेंट में हर बाइक में ही आता है, चाहे आप 200 हो या 125 हो या 390 हो या 250 हो। तो ओवरऑल अगर आरसी 390 की बात करें तो आरसी 390 का जो हाइप पहले था वो मेरे को नहीं लगता कि अब BS6 मॉडल में वो हाइप रहेगा। तो अगर मैं MotoGP एडिशन की बात करूँ तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे ही अवेलेबल होता है तो उसमें भी देखते हैं कि अपन क्या क्या चीज़ें हैं नई इन्वॉल्व हुई हैं। मुझे लगता है MotoGP एडिशन में 390 जो आरसी 390 है वो उनका बायर का एक अच्छा रिस्पॉन्स उसमें रहेगा। मुझे नहीं लगता 125 सेगमेंट या 200 आरसी 200 सेगमेंट में वो बायर का रिस्पॉन्स पहले जैसा रहेगा, जो कि आरसी 200 BS4 मतलब जो लोग उससे प्यार दिए हैं तो शायद इसे दे पाएँ। ओवरऑल जो कि मुझे पहले 200 सेगमेंट में लगती थी, जो कि वो पूरे फुल फेयरिंग बाइक हुआ करती थी। इसकी एरोडायनेमिक्स पता नहीं कैसे इन्होंने चेंज किए हैं या कम किए हैं, लेकिन जो भी है जो पिछली वाली जो बाइक जो लोग प्रोवाइड करती थी वही मुझे यहाँ पे एक खुद अगर मैं बोलूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो सब सही है। इसी के साथ अपन आ जाते हैं आरसी 200। अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो फर्स्ट टाइम इस बाइक को देख रहा हूँ और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये सामने से तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रही है, लेकिन पीछे की अगर मैं बात करूँ तो ये वही बात हो जाती है ना कि जिम में आप जा रहे हो लेग डे मिस कर रहे हो, तो सेम वही चीज़ है कि जैसे कि आप पीछे अगर टैंक वगैरह देखो तो यहाँ से आपको ये कहीं से भी बल्कि फील नहीं होने वाली है अगर फ्रंट से बात करें तो। ऑल्दो अगर इसकी सीट हाइट की हम बात करें तो 825 इसकी जो सीट हाइट वो है होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो अगर मेरी हाइट 6 फीट की है और 6 फीट के हिसाब से मेरे जो दोनों पाँव है वो
आसानी से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप 5.7 के हाइट में हो तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा डिसपॉइंट करने वाली है। लेकिन अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो इसका पॉस्चर हल्का सा डाउन है। जैसे कि केटीएम माना जाता है अग्रेसिव पोस्चर के नाम से, तो पहले से थोड़ा बेटर कर दिया है, लेकिन आप फिर भी मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है। जैसे कि मैं RR310 की अगर मैं बात करूँ तो RR310 वाकई में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा बल्कि फील कराती है कि हाँ मैं हूँ, लेकिन उस हिसाब से ये थोड़ा सा मुझे माइनस पॉइंट इसका लगा। ओवर अराउंड अगर मैं बात करूँ तो बाइकों के बारे में आपको सभी अच्छी अच्छी तो बातें बता देते हैं, लेकिन मैं पहली बार इस बाइक को देख रहा हूँ। RC200 में ओल्ड मॉडल चला रखा हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये बाइक कितनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है और इसे हैंडल करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ, लेकिन अगर लुक वाइज अगर मैं बात करूँ तो सामने से मेरे को ये सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन अगर मैं बैक साइड की बात करूँ और साइड लुक की बात करूँ तो यहाँ से ये बाइक मुझे कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और लेकिन सबसे पहले अगर मैं इसके इंजन पे आऊँ और इंजन की अगर मैं बात करूँ तो ये इंजन प्रोड्यूस करती है 26 PS की पावर और उसी के साथ प्रोड्यूस करती है 19 Nm की टॉर्क। और जिस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पहले जो RC का जो होता था अंडर बैली, तो यहाँ पूरा कवर अप होता था, अब ये पूरा कवर अप ही नहीं है। तो एक जो RC जो फेयरिंग बाइक के नाम से जो मशहूर थी, तो मुझे नहीं लगता कि ये आप फेयरिंग बाइक रही है, क्योंकि अगर मैं देखो ये जो है ये 200 में रेस एडिशन है, मोटो GP एडिशन है, जो कि सिर्फ कलर स्कीम बस चेंज है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ फेयरिंग के नाम पे ये दे दिया गया है, नीचे कुछ दिया नहीं है, तो मुझे ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा। अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 26 bhp की पावर, 19 Nm की टॉर्क। और जहाँ तक अगर ये माइलेज निकाल के देती है हमें, तो सिटी में अगर चलाया जाए तो नाना करती है 26 से 30 के बीच में देगी। और धीरे से धीरे हालत में कितना जा सकता है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बायर रिव्यू नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। और अगर नॉर्मल की बात करें तो 28 से लेकर 35 के आपको माइलेज निकाल के दे देगी, ये इतना तो है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये मतलब कहीं पर डाउटफुल लगा कि अगर मैं RR310 की बात करूँ तो वो बाइक भी मतलब सेम 310 कैटेगरी के होने के बाद भी और 34 bhp पावर प्रोड्यूस करने के बाद भी वो इतना माइलेज निकाल रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, KTM अपना लव है। तो आपको अगर मैं RC की दिखाऊं तो की कुछ इसका ऐसा दिखता है। और साथ में अगर इसके डिस्प्ले की बात करूं तो जैसे कि आप अभी भी 250 सेगमेंट में, निकेट सेगमेंट में देख सकते हो, वही घिसा पीटा रिपीट हो रहा है डिस्प्ले। और लेकिन इसमें इस बार दिया TFT डिस्प्ले, जो कि कलर TFT डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो इसके मीटर में यहाँ पे नॉर्मली आपको RPM रेट और टॉप स्पीड के बारे में जो है तो इन्फॉर्मेशन दी गई है। गियर आप कौन से गाड़ी कब गियर में, मतलब कौन से गियर में चल रही है। साथ में यहाँ पे टाइम जो कि सही शिफ्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है। साथ में ये इंजन फ्यूल वगैरह की है और ABS ट्रैक्शन ऑन है कि कब नहीं है, तो ये उसके बारे में। अगर ओवरऑल मैं अगर इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो मुझे डिस्प्ले ठीक है, सेटिस्फाइंग लगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इसमें अगर कलर डिस्प्ले होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, देखने में अच्छा लगता, जो कि एक RC को गुड टू फील, मतलब एक बायर को अच्छा फील देती चलाने के वक्त। लेकिन कोई बात नहीं। और अगर मैं इसके माइनस पॉइंट की बात करूँ तो जिस हिसाब से इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ही, मतलब ये बाइक का गुड पॉइंट और माइनस पॉइंट एक ही चीज़ है, वो है इसका पावर। ये गाड़ी पावर इतना ज़्यादा डिलीवर करती है ना कि एक बिगिनर के लिए ये बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो जहाँ तक है, अगर आप नॉर्मल 125 सेगमेंट की या फिर 150 सेगमेंट की अगर बाइकें आप चलाएं हो तो ही आप इस पे शिफ्ट करो, और इस पे शिफ्ट करने के बाद या इस पावर को झेलने के बाद ही आप 390 पे शिफ्ट करो। अभी का एक एक्सीडेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ना करते 1 महीना हुआ था उस बंदे को बाइक लिए, और बहुत गंदे से उसने क्रैश करके वापस छोड़ दिए शोरूम में, जो कि 4 से 5 दिन में वापस से क्लेम कर रहे हैं कि रिकवर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस पावर को झेल पाओगे या संभाल पाओगे तो ही लोग, क्योंकि बोलते हैं ना कि बड़ी जिम्मेदारी आती है बड़े पावर के साथ, मतलब बड़ी ताकत आती है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो ये जो भी है जमा लेना, कहना मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो आप समझ ही गए होंगे मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो इसके पॉइंट्स मतलब जो है, जो सारी चीज़ें जाननी थी तो वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जो इसके जो पावर्स के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। ओवरऑल मेरा अगर एक तरीके से फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस था, मतलब इसको फर्स्ट टाइम मैंने देखा चलाने का, तो राइडिंग रिव्यू इसका जो पुराना वाला जो सेगमेंट था BS4 वो मैं चला के देख चुका हूँ, काफ़ी सही है, पावर प्रोड्यूस करती है, उसके हिसाब से 26 bhp ये भी प्रोड्यूस करती है।
उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट हर बार की तरह ये होता है साउंड कैसा है इस बाइक का। और इसमें दिया है अंडर बेली एग्जॉस्ट, जो कि आपको पता ही है ड्यूक में हो चाहे फिर आरसी में हो, दोनों ही सेगमेंट में अंडर बेली आती है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि 200 सेगमेंट में चाहे ड्यूक 200 हो या फिर आरसी 200 हो, दोनों में ही अंडर बेली एग्जॉस्ट आता है। तो इसकी साउंड कैसे होने वाली है तो वो भी अपन बाइक स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले साउंड सुना देते हैं। और इसी के साथ बाइक स्टार्ट करने का एक चीज़ और बता रहा हूँ कि फ्रंट में इसके जो एलईडी लाइट्स हैं, जो कि इसमें मतलब नॉर्मल एलईडी लाइट्स दिए हुए हैं, किसी भी प्रकार के 6 एप्स वाले एलईडी लाइट इसमें मिसिंग है, नहीं दिए हैं, जो कि आरसी में है, आरसी 390 में है। और इसमें आप मोड्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते। जैसे कि एक इको मोड और पावर मोड आता है ना कुछ स्कूटी में, बाइक में तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है, तो मेरे ख्याल से ये भी ऑटोमेटिक से शिफ्ट होता है। तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, जहाँ तक मुझे देखने को मिला। साथ में जो चारों इंडिकेटर जो चालू करते हैं अपन बरसात वगैरह के टाइम, तो वो सारे भी फंक्शंस नहीं है, तो वो भी आपको आफ्टर मार्केट या इन्वॉल्व कराने पड़ेंगे। उसी के साथ ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं अपन। आपको जैसे कि पता है कि मैं सिंगा से हूँ और भाई भी हमारे सिंगा से हैं। सबसे पहले भाई अपना इंट्रो देंगे। भाई अपना नाम। मेरा नाम आकाश शर्मा, मैं सिंगा से हूँ। तो यहाँ पे केटीएम शोरूम में जैसे कि आपको पता है कि अपन आरसी की शूट कर रहे थे, तो भाई भी अचानक से, और मुझे अभी अभी पता चला कि भाई हमारे केटीएम ड्यूक 200 ले रहे हैं। तो भाई केटीएम ड्यूक 200 क्यों? मतलब वो एक ख्वाहिश होता है बाइक लेने का, हाँ। है ना। तो मैं सोचा ड्यूक करके केटीएम पहले सोचा था 300, फिर मैं सोचा आरसी 390 हाँ वो लेने का सोचा, फिर सोचा ड्यूक 200 अच्छा लगा मेरे को, लुक अच्छा। वाइज भी बढ़िया है, सब अच्छा लगा। तो मैं सोचा ख्वाहिश होता है शिफ्ट होने का। हाँ। तो अभी जैसे कि एक और मैं छोटी सी मतलब उस पर पॉइंट करना चाहूँगा। अभी केटीएम को कई लोग जैसे कि ऑन कर रहे हैं और काफ़ी रफ एंड राइट मतलब चल रहा है, हाँ, तो वो उसका सही है। एक वो टैग पड़ गया है, तो उसके वजह से कोई डाउट नहीं है थोड़ा सा नहीं, कि उससे कोई दिक्कत नहीं, अपन को राइडर करना नहीं है, हाँ। है ना। हाँ। अपन को नॉर्मल चलाना है सेफ्टी के साथ, हाँ। ऐसा इसलिए तो उस हिसाब से आपको लगा कि बेटर ऑप्शन है। बेटर है। और जैसे कि इसी सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो ये आपको कितने की पड़ रही है? ये मेरे को पड़ रहा है 227। 227। हाँ। तो अगर 227 के हिसाब से देखा जाए हाँ। तो पावर डिलीवरी तो इनफ है, काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि केटीएम मानी ही जाती है इसी हाँ। चीज़ के लिए। लेकिन उसी के साथ एक और चीज़ है हाँ। जो कि टॉप स्पीड की अगर बात करें, टॉप एंड की बात करें, तो जैसे कि अपना R15 है या फिर अदर सेगमेंट की बाइक्स है, तो आप उसमें क्यों शिफ्ट नहीं किए? जैसे कि R1 तो है मेरे पास। अच्छा ऑलरेडी है, Already ऑन है, करते हो, हाँ। ठीक है। अब मेरा इसको लेना था, हाँ तो ये ले रहा हूँ, वॉइस पूरा करना है, लाइव में है, तो ऐसा है। अच्छा, तो इसके बाद और कौन से सेगमेंट में जाने का प्लान है? इसके बाद तो अभी ब्रेक है, आगे देखते हैं। तो इसी के साथ जैसे कि आपको पता चला कि भाई हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, हाँ। जरूरी नहीं कि किसी पे कौन सा टैग लगा है, कौन सा टैग नहीं लगा है, लोग क्या कहते हैं। सबसे मैटर करता है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप क्या लेना चाह रहे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, Thank you। ठीक है, ऐसी बाइक्स वगैरह लेते रहो और बाइकर का नाम रोशन करो। तो भाई से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो भाई जो डिलीवरी ले रहे हैं उसको भी अपन शूट करेंगे और वीडियो के लास्ट में एंड में ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।